SA 710 comparative information, corresponding figures and comparative financial statement. कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन अभी आपको प्रेजेंट करना है. आपके पास दो तरीके हैं, आइदर यू प्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर्स और यू प्रेजेंट इट एज अ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दो तरीके हैं. कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब प्रायर पीरियड का इन्फॉर्मेशन. सो करस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब व्हेन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स आर इंक्लूडेड as an integral part of the current year's financial statement, then we say it is a corresponding figures. और जब ये दोनों when the prior period information is given as a separate financial statement along with the current year's financial statement, then we say it is in the form of comparative financial statements. What is the audit procedure? इस स्टैंडर्ड के अंदर बोला गया है तुम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए तुम यू हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग कैसे होगी. तो ऑडिट प्रोसीजर तो है दोनों के लिए कॉमन है, वेदर यू फॉलो कॉरेस्पॉन्डिंग और यू फॉलो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के लिए सेम है. बट रिपोर्टिंग दोनों केसेस में अलग अलग है. इन करस्पॉन्डिंग ऑल्सो हम लोग जो अपना ओपिनियन है वो सिर्फ ये साल के जो फिगर्स है उसके ऊपर देते हैं. हम लोग पिछले साल के फिगर्स के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करते, अपना ऑडिट ओपिनियन उसके ऊपर नहीं देते. बट इन कंपैरेटिव सिंस बोथ आर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के ऊपर अपना ऑडिटर्स का ओपिनियन जाता है. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑडिट प्रोसीजर. तो व्हेन एंड फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स. तो जब हमें बैलेंस शीट मिलता है अपने हाथ में तो हम देखते हैं कि भाई ये साल का इन्फॉर्मेशन दिया ही है प्लस लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन पिछले साल का भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है. तो आपका ये जिम्मेदार बनता है दैट यू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन. बराबर है. तो क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू एंश्योर दैट द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो ये साल के बैलेंस शीट के अंदर जो दी गई ना एज अ सेपरेट कॉलम, वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अग्रीज विद द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड. प्रायर पीरियड से ये साल में जब कॉपी पेस्ट किया तो वो परफेक्टली कॉपी पेस्ट किया कि नहीं बराबर से, ये बस चेक करना है. और सेकंड थिंग, जो लास्ट ईयर से अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये साल भी कंसिस्टेंटली फॉलो किया कि नहीं, और नहीं किया है तो एनी रीजन फॉर द चेंज आर डिस्क्लोज प्रॉपर्ली, ये अपने को चेक करना है. तो फर्स्ट थिंग इज बराबर से कॉपी पेस्ट किया कि नहीं, दैट इट अग्रीज. और सेकंड पॉइंट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज अच्छे से फॉलो किया कि नहीं किया. नेक्स्ट, तो ये था स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किया. नाउ इफ ऑडिटर becomes aware of any possible misstatement in comparative information, ये जो comparative information है उसके लिए हमने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किया और फिर तेरे को लगता है कि भाई इसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, देन he should perform the necessary audit procedure to obtain sufficient audit evidences. You have to perform audit procedure, okay? And secondly, अगर लास्ट ईयर का ऑडिट तू नहीं किया था और तेरे को ये सब पता चल रहा है तो तू काम कर, तू SA 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उसको फॉलो कर, फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स. और थर्ड थिंग, यू टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट द प्रायर पीरियड आइटम्स take written representation regarding prior period items that is disclosed in the current year's financial statement. बस. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर. सेकंड पॉइंट वाज अबाउट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्या करें, एंड थर्ड पॉइंट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो सब ये दिस वाज अबाउट ऑडिट प्रोसीजर. नाउ अबाउट ऑडिट रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग दोनों का जैसे बोला अलग अलग होगा. फर्स्ट लेट्स पिक अप करस्पॉन्डिंग फिगर्स में रिपोर्टिंग कैसे होगा. तो ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स. अपना ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स के ऊपर ही लिमिट रहता है. बट देयर आर एक्सेप्शंस. अगर तुझे पता है इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड कंटेन्स अ मॉडिफाइड ओपिनियन, जो लास्ट ईयर का प्रीवियस पीरियड का जो FS है उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन है, या फिर if auditor has sufficient evidence that material misstatement exists in financial statement of prior period which was not addressed earlier. prior period के अंदर तेरे को पता है कि जो लास्ट ईयर का है
ऑडिट रिपोर्ट में वो तो मॉडिफाइड किया है, या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और वो बाद में एड्रेस्ड नहीं की गई थी। आइदर ऑडिटर का रिपोर्ट मॉडिफाइड रहेगा तो अपने को तुरंत समझेगा यार देखो ये मॉडिफाइड ओपिनियन है, इसमें ये गलती है, या फिर तेरे को प्रायर पीरियड से कुछ गलती मिला और वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट लास्ट ईयर में है और वो बाद में विच वॉज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर मतलब लास्ट ईयर में उसने लेट्स से मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया रहेगा बट मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी और तेरे को ये साल उसके बारे में ऑडिट एविडेंस मिला, देन इफ प्रायर पीरियड एफएस वाज नॉट ऑडिटेड देन ओपनिंग बैलेंस डोंट कंटेन एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसके बारे में तू एविडेंस ले ले। अगर नहीं ऑडिट किया था तो तेरा जिम्मेदारी बनता है कि तू ये साल ऑडिट प्रोसीजर उसके लिए ऑडिट एविडेंस ले दैट वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। और अगर इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड इंक्लूड्स क्वालिफाइड डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन मैटर which have given rise to modification is unresolved। जो लास्ट ईयर जो मैटर का वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था वो मैटर अभी तक unresolved है, then auditor shall modify auditor's report of the current period balance sheet as well, current period FS as well। लास्ट ईयर का जिस मैटर का वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था वो ये साल भी कंटिन्यू हो रहा है, वो ये साल भी अनरिजॉल्व है, देन यू हैव टू गिव ऑडिट, देन यू हैव टू मॉडिफाई योर ओपिनियन ऑन द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल। और फिर तेरा ओपिनियन दिया, फिर तो तेरा जो बेसिस फॉर ओपिनियन है दैट इज बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ के अंदर तू ये लिख that auditor shall refer to both the current period financial statement, current period figures as well as the prior period corresponding figures in description of matter giving rise to modification। जिसकी वजह से ये हो रहा है मॉडिफिकेशन उसको डिस्क्राइब कर। ये साल के फिगर्स भी और लास्ट फिगर्स भी दोनों खराब है इन शॉर्ट, ठीक है। क्या इफेक्ट है ऑफ when the effects or possible effects of matter on the current period figures are material obviously, तो तू दोनों को रेफर करेगा। तो ये था दिस अबाउट करस्पॉन्डिंग फिगर्स। नाउ अबाउट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रिपोर्टिंग करेंगे देन हम लोग ईच पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग रिपोर्ट करेंगे, मतलब अपना ओपिनियन दोनों के ऊपर रहेगा। इन द करस्पॉन्डिंग अपना ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर्स एफएस करंट ईयर के फिगर के ऊपर था एंड नॉट ऑन द कंपैरेटिव और करस्पॉन्डिंग फिगर्स, बट इन कंपैरेटिव एफएस आवर ओपिनियन इज ऑन बोथ। So when reporting on the current period's audit, if auditor's opinion on such period FS differs from opinion previously issued on such FS, auditor shall disclose substantive reason for different opinion in other matter paragraph in his report। लास्ट ईयर भी ऑडिट किया था तूने और ये साल भी ऑडिट कर रहा है। लास्ट ईयर तूने बोला था कि भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, ये साल तू उसी के ऊपर, ये साल भी तू दोनों लेट्स से 2020 का तूने ऑडिट किया था, ओके। 2021 इज अ प्रायर पीरियड, 2022 इज अ करंट पीरियड। तो तू करंट पीरियड में जब दो कंपैरेटिव करंट ईयर में 21-22 और 20-21 और 21-22 दोनों को ऑडिट कर रहा है और तू 21-22 में बोल रहा है कि 20-21 का एफएस इज मॉडिफाइड, बट जब तूने 20-21 में ऑडिट किया था तब तू बोला था कि ये तो अनमॉडिफाइड है। देन इन दैट केस द ऑडिटर शैल, तो जो रीडर है वो तो कंफ्यूज हो गया, तू लास्ट बोला था अनमॉडिफाइड है और ये साल बोल रहा है मॉडिफाइड है उसी सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो यू हैव टू गिव द सब्सटेंटिव रीजन फॉर सच डिफरेंस इन ओपिनियन इन द अदर मैटर पैराग्राफ। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर्स ऑफ एफएस देन ही शुड रिपोर्ट इट टू मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट द प्रेडिसेसर ऑडिटर बी इन्फॉर्म्ड। ये ऑप्शनली है, लिखो मत लिखो, ये थोड़ा मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी है। इफ देन प्रायर ईयर स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड विथ न्यू रिपोर्ट बाय predecessor auditor, then auditor shall report only on the current period। रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन टू बोथ, रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग हो या फिर कंपैरेटिव एफएस हो, आपको ये तो रिपोर्टिंग दोनों के इसमें करना है। फर्स्ट, इफ एफएस ऑफ प्रायर पीरियड वेर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर देन ऑडिटर shall state in his audit report if permitted by the law first that FS of the prior period were audited by predecessor auditor, कि मैंने नहीं किया ये उसने किया है, the type of opinion or expressed by the predecessor auditor, the date of that audit report।
ये ऑडिट मैंने नहीं किया, ये भाई साहब ने किया है, और ये भाई साहब की तरफ से ये FS अनमॉडिफाइड है, इसने ये डेट पे ये रिपोर्ट दिया था. If prior period FS were not audited, then he shall report the same in other matter paragraph. In his audit report, that corresponding comparative figures are unaudited. However, disclosure does not relieve him from his responsibility to obtain SAE that opening balances does not contain any material misstatement that could affect the current year's financial statement.